तेज, सही, सटीक खबर। डिजिटल युग की हर खबर आप देख रहे हैं। ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन सच है तो दिखाएंगे जरूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यूज चैनल पर। मैं हूं आरुषि। आज दिन की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें को देखते हैं। राष्ट्रीय समाचार, ट्रेड यूनियनों का भारत बंद। आज 10 प्रमुख ट्रेड यूनियनों जैसे INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC आदि द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है। 25 करोड़ से अधिक कर्मचारियों के इस बंद में शामिल होने का अनुमान है, जिससे बैंकिंग, कोयला खनन, बीमा, डाक और सार्वजनिक परिवहन जैसी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। ये हड़ताल केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं, निजीकरण और कर्मचारियों की मांगों जैसे 26,000 रुपये न्यूनतम मजदूरी और पुरानी पेंशन योजना की बहाली के विरोध में आयोजित की गई है। बिहार में विपक्षी दलों ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और कई जगहों पर ट्रेनें रोकी गईं। हालांकि स्कूल, कॉलेज, शेयर बाजार और रेलवे सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शनों के कारण कुछ देरी हो सकती है। गुजरात में पुल टूटा। गुजरात में वडोदरा जिले के पादरा तालुका में महिसागर माही नदी पर बना गंभीरा मुजपुर पुल का एक हिस्सा बुधवार सुबह लगभग 7 बजे से ढह गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और कई वाहन, जिनमें 2 ट्रक और 2 वैन शामिल हैं, नदी में गिर गए। कम से कम 5 लोगों को बचाया गया है और उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया है। पुलिस और आपदा प्रतिक्रिया दल मौके पर मौजूद हैं और मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है। पुल ढहने के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के राष्ट्रपति इनासियो लूला दा सिल्वा ने ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया। पीएम मोदी ने इस सम्मान को भारत के 1.4 अरब लोगों और भारत ब्राजील की दोस्ती को समर्पित किया। ये लगभग 6 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्राजील की पहली राजकीय यात्रा है। इससे पहले पीएम मोदी 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रियो डी जेनेरियो में थे और अब वे नामीबिया के लिए रवाना हो गए हैं। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बयान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने एक कार्यक्रम में कहा कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हितों का संभावित अभिसरण भारत के लिए एक गंभीर रणनीतिक खतरा बन सकता है। उन्होंने चीन की कर्ज कूटनीति और हिंद महासागर में बढ़ते दबदबे पर चिंता व्यक्त की। जनरल चौहान ने भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए 7-10 मई 2025 के सैन्य संघर्ष, जिसे ऑपरेशन सिंदूर कहा गया, का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक इतिहास में पहला मौका है जब 2 परमाणु संपन्न देश सीधे युद्ध में शामिल हुए। उन्होंने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के खिलाफ भी सख्त संदेश दिया। कांवड़ यात्रा पर बैठक। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा जो 11 जुलाई से शुरू हो रही है को लेकर मंगलवार को मेरठ कमिश्नर कार्यालय में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी राजीव कृष्ण की उपस्थिति में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड और हरियाणा के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा, रूट डायवर्जन और अन्य व्यवस्थाओं पर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कांवड़ मार्ग की सुरक्षा ड्रोन, सीसीटीवी और हेलीकॉप्टर से निगरानी की जाएगी। यात्रा मार्ग को 5 जोनों में बांटा गया है और हर 15 किलोमीटर पर एक एसपी स्तर का अधिकारी तैनात रहेगा। महिला कांवड़ियों के लिए अलग शौचालय और स्नानगृह की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही घाटों पर विशेष सुरक्षा इंतजाम रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ट्रंप की टैरिफ की धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप का कहना है कि यह कदम उन देशों के खिलाफ है जो अमेरिकी हितों को कमजोर कर रहे हैं। इस घोषणा से भारत समेत ब्रिक्स देशों के लिए अमेरिकी बाजारों में पहुंच महंगी हो सकती है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर असर पड़ने की संभावना है। उन्होंने तांबे, कॉपर के आयात पर 50% टैरिफ और दवाओं पर 200% टैरिफ की भी चेतावनी दी है।
गाजा में युद्ध जारी, ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की वॉशिंगटन में मुलाकात के बावजूद गाजा में युद्ध जारी है। हमास के हमले में 5 इजरायली सैनिक मारे गए हैं, जो नेतन्याहू की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान हुआ। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल का गाजा में अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है और उनका अंतिम लक्ष्य हमास के सैन्य और शासन ढांचे को पूरी तरह खत्म करना है। उन्होंने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया है। चीन में जिनपिंग की कुर्सी पर खतरा। चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कुर्सी पर खतरे और सत्ता परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई हैं। पिछले कुछ समय से शी जिनपिंग की सार्वजनिक उपस्थिति कम हुई है और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की कुछ जिम्मेदारियां दूसरे नेताओं को सौंपी हैं। वो पहली बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए, जिससे ये अटकलें और तेज हो गई हैं। ये भी चर्चा है कि 2018 में हुए संविधान संशोधन के बावजूद, जिसमें एक नेता के 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति न बनने का प्रावधान है, 2027 में नए चुनाव से पहले शी जिनपिंग के रिटायर होने की संभावनाएं हैं। यमन में भारतीय नर्स को फांसी। यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फांसी दी जाएगी। उन्हें यमन के नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। निमिषा प्रिया पर आरोप है कि उन्होंने 2017 में तलाल की हत्या कर दी थी, जिसके समर्थन से वो यमन में एक क्लिनिक चलाती थीं, लेकिन कथित तौर पर मानसिक, शारीरिक और वित्तीय शोषण का सामना कर रही थीं। निमिषा की मां प्रेमा कुमारी पिछले 1 साल से यमन में हैं और वकील परिवार से माफी की अपील करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार भी इस मामले पर बारीकी से नजर रखे हुए है और हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने तालिबान के नेताओं के खिलाफ वारंट जारी किया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (आईसीसी) ने तालिबान के सर्वोच्च नेता हिब्तुल्ला अखुंदजादा और अफगानिस्तान के उच्चतम न्यायालय के प्रमुख अब्दुल हकीम हक्कानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। इन पर महिलाओं और लड़कियों पर अत्याचार करने और लिंग के आधार पर भेदभाव करने का आरोप है। आईसीसी का कहना है कि तालिबान ने लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा, गोपनीयता, पारिवारिक जीवन और आंदोलन, अभिव्यक्ति, विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकारों से गंभीर रूप से वंचित किया है। तालिबान ने इन आरोपों को निराधार बयानबाजी बताते हुए खारिज कर दिया है और कहा है कि अफगानिस्तान आईसीसी के अधिकार को मान्यता नहीं देता है। ये आज की कुछ प्रमुख खबरें हैं। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।